आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के मर्चरी हाउस से। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि किस तरीके से इस परिवार का ये आरोप है कि इसकी बहू इनके लड़के को प्रताड़ित करती थी। 7 साल शादी को हुए थे, तब से ही मियाँ बीवी के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, जिसके चलते 2 साल पहले ही वो अलग हो गए थे। बच्चे अलग रहना शुरू कर दिए थे और जो पति था वो भी अलग रहा करता था। और जिस तरीके से बार बार महिला अपने पति को प्रताड़ित करती थी, मेंटली टॉर्चर करती थी, बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता था, जिसके कारण उसका पति जो है वो गिरकर, जी हाँ, छत से गिरकर आत्महत्या कर लेता है। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। रादौर के पास चमरोड़ी गांव की एक घटना सामने आती है, जिसमें कि महिला द्वारा अपने पति को प्रताड़ित किया जाता है और पति जो है छत से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि बार बार वो महिला थाने में दरखास्त लगाती थी, झूठे एलिगेशंस लगाती थी और उसको मेंटली टॉर्चर करती थी, क्योंकि इनका ये भी आरोप है जिस तरीके से जो हमारे देश में कानून है, कहीं ना कहीं जो महिलाओं के लिए बने हुए हैं और हमेशा महिलाओं का ही पक्ष लिया जाता है, जिसके बाद ये जो यमुनानगर के रादौर के पास गांव चमरोड़ी की घटना सामने आई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है परिवार वालों का, क्या कुछ कहना है उनके परिवारजनों का। जर्नल सिंह जी। जर्नैल सिंह जी, क्या कुछ मामला है जो आज सामने आया है और जो आपके पुत्र हैं वो नहीं रह पाए, क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा भतीजा राकेश कुमार है जी, डॉक्टर ऑफ माराम जी। वो 30 तारीख को गांव ताजपुर में गया था जी अपने बच्चों को मिलने के लिए जी। उसकी मिसेज वहीं पे है, बच्चे वहीं पे हैं, उसके कागजात वहीं पे है, आधार कार्ड पर वहीं है। तो वहाँ मिलने गया उनको, तो उन्होंने उसको गाली गलौज करी, उसने सास ने, उसकी घरवाली ने, उसके साले ने उसको मारा छिट्टा। उसी समय में वो आज हमारे बीच नहीं रहा। काफी परेशान किया, बहुत परेशान जी, जब भी जाता था तब मारते थे, जब भी जाता था मानसिक प्रताड़ना भी करते थे। हाँ जी जी। शादी के कितने साल हुए? 8 साल जी। तो अलग कब से रह रहे थे? अलग तो वहाँ 2 साल से ही है वो वहाँ। जब शादी हुई ना हमारे पास तो जोर लगा, महीना 2 महीना रही बस वो। 2 बच्चे हैं जी। दबाव बनाते थे परिवार वाले बच्चों पर कि किस तरह? वो दबाव बनाते थे इसी पास। क्या दबाव बनाते थे? भाई तू यहाँ मतलब यहाँ से भाग जा, तू करता है, शराब पीता है, वो करता है, वो करता है। वो मिसेज की इनको मार देती थी बहुत ज़्यादा। तो सर क्या कुछ लगता है उसी के दबाव में आकर उन्होंने? उन्हीं के दबाव में जी, उनके दिमाग में हमारा बच्चा हमारे पास है। आपको कब सूचना मिली कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली? हमारे को सूचना मिली 14 तारीख को जी। 14 एक को। हाँ। वो मानसिक परेशान था, उसने अपनी जो सीमला वो हाय मीनू करता छलांग मार दी ऊपर से। अच्छा। पुलिस ने देखा जी, उन्होंने मेरे बताया अभी ऐसी बात है, अब उस उठा को यहाँ लेकर आई हॉस्पिटल में। हाँ जी, इन्होंने रेफर कर दिया चंडीगढ़ PGI जी। उसको रात को हम लेकर वहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छा। तो रात को उन्होंने ऑपरेशन कर दिया सिर का भी, ठीक है जी। टांग तो सिर में हाँ, सिर का ब्रेन इंजरी। हाँ मेरे को जी। जो मानसिक प्रताड़ना की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले कई मुकदमा दर्ज कराया है? नहीं, इसके पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। चलो भाईचारे में चलो 2 बार कई बारी जी। घर परिवार बसाने की बात, ये तो कहते मैं रखूं। तो अभी तक आपको उसी पर, महिला पर ही शक बना हुआ है कि वो एक तो महिला जी, उसकी माँ, उसका भाई जी, तीनों को। नमस्कार जी। क्या कुछ मामला है दिलीप जी जो सामने आया था और क्या कुछ कहना चाहिए? ये हमारे मामा जी का बेटा राकेश जो आज हमारे बीच नहीं है जी, इसके साथ काफ़ी समय से मानसिक प्रताड़ना का जो मामला चल रहा था, इस विषय में हम लोग रादौर SHO से भी मिले और ज़िला के SP साहब से भी मिले, लेकिन वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम 17 तारीख को SP साहब से मिले और उससे काफ़ी दिन पहले हम लोग SHO साहब से भी मिले थे, किस तरह का मामला आ रहा है। आज देखें, लड़की पक्ष की सुनवाई बहुत ज़्यादा है, ना तो राकेश को उसके बच्चों से मिलने दिया जा रहा था, और अभी 30 तारीख को लास्ट मंथ दिसंबर में 30 तारीख को वो अपने बच्चों से मिलने गया और उसका आधार कार्ड, DMC, राशन कार्ड सब कुछ उसकी मिसेज के पास था, जो लेने के लिए वो वहाँ गया। वहाँ उसको ना तो कोई कागजात दिया और ना ही बच्चों से मिलने दिया, उसको मारा पीटा, गाली गलौज करके वहाँ से भगा दिया। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह का, आज देखो एक परिवार ने अपना बच्चा खो दिया, एक माँ ने बेटा खो दिया, आज जो नुकसान परिवार को उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, और इसके पीछे जो एक गलत मानसिकता रही जो लड़की पक्ष की, उन जो दोषी हैं वो लड़की का भाई और लड़की की माँ, जिन्होंने लगातार 2-3 साल से लड़की अपने घर बैठा रखी है, बच्चों को भेजते नहीं है, ना ही वो लड़के को परेशान करने से बाज आ रहे हैं। अभी भी जिस दिन ये लड़का
जो राकेश इसका इलाज पीजीआई में चल रहा था, वो पूरा परिवार राकेश को एक ड्रामेबाज बता रहा था कि राकेश ड्रामा कर रहा है जी, और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। जब आईओ जो इस केस की आईओ थी, महिला जो कांस्टेबल थी, उसको हमने वीडियो कॉल करके दिखाई कि इसका इलाज चल रहा है, आप कम से कम यहाँ तो छोड़ दीजिए। तो आज मानसिक प्रताड़ना में पूरा परिवार भी साथ है, उस परिवार के साथ पुलिस विभाग ने भी पूरा साथ दिया है, जिसके कारण आज हमारा भाई हमारे बीच नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस पर मामला दर्ज हो और 306 के तहत, धारा 306 के तहत उन पर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो इस पे हम लोगों ने एक्शन प्लान हमारा तैयार है, चाहे हमें थाने का घेराव करना पड़े, रोड जाम करना पड़े, हम लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। दिलीप जी, अगर बात करें जब से इस लड़के की जो मृतक है ये छत से गिरा था, तो उसके बाद से क्या लड़की पक्ष के द्वारा कभी बातचीत करने का या इनको देखने का कोई ऐसा मौका है? नहीं, वो इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। इवन हम लोगों ने कॉल किया कि यहाँ हॉस्पिटल में जब हम 14 तारीख को लेके आए तो उन्होंने आधार कार्ड मांगा। आधार कार्ड आप लोगों को पता है जरूरी है आजकल, और हमारे पास कुछ था नहीं, ना आधार कार्ड ना राशन कार्ड, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर इसका ये शेड्यूल कास्ट से है, इसका कोई राशन कार्ड हो, इसका कुछ ऐसा प्रूफ आपके पास, हाँ, तो इसका सिटी स्कैन फ्री हो जाएगा। वो सिटी स्कैन के भी हम लोगों ने पैसे दिए, क्योंकि ये परिवार बड़ा गरीब परिवार है, तो हमारे पास कुछ भी आसान था। हमने संदेशा पहुंचाया, वो कह रहे जी हमारे पास कोई कागजात नहीं है, जबकि इसकी खुद की स्टेटमेंट है। ये जब 30 तारीख को गया था, वहाँ मेरे से मिल के गया था, क्योंकि मेरे घर के साथ ही वो गांव लगता है, पानसरा और ताजकपुर आसपास है। तो ये पूरा मामला है कि उन लोगों की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई कि कुलदीप को देखा जाए या इसका हाल पता किया जाए। कितनी वर्ष उम्र है कुलदीप की लगभग सर? जी 34 से 35 साल की उम्र। शादी के समय भी परेशान किया जाता था कुलदीप को इस तरह? बिल्कुल, अनेकों बार ऑन रिकॉर्ड बेवजह जो इस तरह के मामले दर्ज करा देते थे। अभी अक्टूबर में इसके ब्रदर की शादी थी, नवंबर में, तो इस लड़की ने क्या किया, चुपचाप घर में आई और अंदर से कुंडी लगा ली और फ़ोन कर दिया महिला थाने में। उसके बाद क्या किया, थाने वालों ने वहाँ ताला लगा दिया। आज भी उस पर ताला है, आप अगर जाओगे तो देखना। इतनी सर्दी में इस बच्चे के पास कपड़े नहीं थे डालने के लिए। ये लोगों के घर रात को लेटने के लिए मजबूर था, क्योंकि घर में 2 कमरे हैं, एक में नई बहू थी, दूसरे पे ताला लगा हुआ था। माँ बरामदे में पड़ जाती थी और कोई जगह नहीं थी। क्या कुछ लगता है जो महिलाओं के लिए कानून बना दिए गए हैं, कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता हुआ दिख रहा है आज? कहीं ना कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा इनका दुरुपयोग हो रहा है। बल्कि कुछ ऐसा चाहिए, अभी कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें हाई कोर्ट ने भी कुछ महिलाओं को गलत पाया, उनके खिलाफ फैसले आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह का कुछ हो। अगर कोई महिला गलत पाई जाती है, कोई वहाँ लगता है कि इसका फॉल्ट है, तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन हो, ताकि ये जो झूठे मामले इनमें कमी आए। ये आपके चैनल के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे किस तरीके से जो कुलदीप है, उसकी पत्नी और उसके जो ससुराल के द्वारा उसे टॉर्चर किया जाता था, जिसके बाद उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के मर्चरी हाउस से, जहां पर एक चमरोड़ी गांव से दर्दनाक हादसा सामने आता है। दोस्तों, आज सुबह सूचना मिली कि राकेश कुमार को वापिस पीजीआई से इलाज के लिए यमुनानगर ले आए थे, जिसकी मौत हो गई है। कार्रवाई तो पुलिस बचे, जिस पर एचसी अशोक कुमार, एचसी राजेश कुमार व एएसआई अनिल कुमार यहाँ कार्रवाई के लिए पहुंचे, जहां पर मजरूब मृतक राकेश कुमार के भाई सन्नी ने एक दरखास्त पेश की है कि मेरा भाई अपनी ससुराल वो ताजकपुर के सदस्यों, उसकी सास, साले और पत्नी से परेशान होकर के छत से कूद गया था, जिस वजह से उसको चोट लगी थी। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, क्या कुछ धाराओं के मामला दर्ज किया गया? जो इन्होंने दरखास्त दी इसके अनुसार तो मानसिक तौर पे परेशान था ये राकेश कुमार अपने ससुराल पक्ष के लोगों से, इसलिए इसमें धारा 306 34 IPC का मुकदमा दर्ज होता है। तो सर, इनके भाई आरोप लगा रहे हैं कि पत्नी परेशान करती थी सालों से भी। तो करीब 2 साल से अपने मायके बैठी है, बच्चे भी साथ ले जा रखे हैं। ये जब भी मिलने जाता था ना तो बच्चों से मिलने देते थे, ना इससे मिलने देते थे, और ये साले वगैरह ने बता रहे हैं इनके साथ एक आध बार मारपीट भी हुई है। से सामने आया। मुझसे को दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।